Hello students, I am Gajendra Kumar Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss reflection of light by spherical mirror. स्पेरिकल जो मिरर होता है उसके अंदर हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हमारा होता है। उससे पहले हम लोग जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके अंदर जो हम लोगों ने चीजें देखी उनको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने जाना। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा एक पार्ट हम लोगों ने देखा था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। इसके अंदर हम लोग जब स्पेरिकल मिरर की मैं बात करता हूं तो स्पेरिकल मिरर के अंदर हम लोगों ने बेटा जो देखा था वो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो स्पेरिकल जो मिरर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स को जाना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने देखा बेटा इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं कौन कौन सी होती है, जैसे पोल क्या होता है, उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया वन बाय वन। उसके बाद में हम लोग जब थर्ड पे पहुंचे तो थर्ड में हम लोगों ने देखा बेटा कि हमारे जो साइन कन्वेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से हम लोग साइंस को लेते हैं, कैसे हम लोग यू को लेते हैं, वी को लेते हैं, एफ को लेते हैं, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब वो हमारा इंसिडेंट जो रे होता है उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कब हम लोग पैरेलल लाइन है उसके रिस्पेक्ट में है या नहीं है। सारी चीजों को हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और उसके अलावा हम लोगों ने देखा इसका ओवरव्यू में क्या देखा बेटा कि हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद में हमारे जो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के वो कितने होते हैं, कैसे हमारे जो नॉर्मल इंसिडेंट रे और हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो सारे के सारे कैसे एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर वो कैसे हमारे एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने जानने की कोशिश की इसके अंदर। तो उसी चीज के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर जो हमारा होता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर मैं बात करूं, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूं तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो दो पॉइंट्स के ऊपर है। पहला है फोकस लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर की, सर हमारी जो फोकस लेंथ होती है जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, वो हमारी कितनी आती है उसको हम लोग निकालने वाले, हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि उसका वैल्यू कितना होता है, कैसे उसका रिलेशन जो होता है। इसको आप लोग और एक तरीके से याद कर सकते हो, एफ एंड आर जो हमारी रिलेशनशिप होती है उसको भी जान सकते हो। उसके अलावा जो हमारा सेकंड होता है वो होता है द मिरर इक्वेशन। क्या होती है बेटा, मिरर इक्वेशन की, सर हमारी मिरर इक्वेशन क्या होती है उसको हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर, क्योंकि स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जब स्पेरिकल मिरर की हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है बेटा, टू टाइप्स का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद करने का तरीका क्या हुआ सर, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। क्या होता है बेटा, गुफा। यानी कि सर जितनी भी हमारी रेज हैं वो उसके अंदर की तरफ आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं, और वो उसकी तरफ बाहर की तरफ आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स हम लोग बोल देते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक हमने क्या किया बेटा, स्पेरिकल मिरर ले लिया है और इसके अंदर हमारी जो AB है, AB हमारी क्या है बेटा, लाइन है जो हमारी क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या है बेटा, पैरेलल है। क्या है बेटा, हमारी जो लाइन है वो क्या है, हमारी प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल है। ये हमारी जो होती है बेटा, ये हमारी होती है, ये हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बेटा, यही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती है। ये हमारी क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है बेटा, ये पैरेलल लाइन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल हमारी क्या है बेटा, ये रे है। क्या है बेटा, ये हमारी पैरेलल रे है। क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, पैरेलल रे है। ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी ये पैरेलल रे है। मैंने आप लोगों के सामने लिखता जाता हूं जिससे आप लोगों को याद रहे। तो ये क्या होती है, पैरेलल रे होती है। उसके अलावा ये हमारा जो एफ होता है ये हमारा क्या होता है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये जो एफ होता है स्मॉल, इसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा फोकस लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा, फोकस लेंथ हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोकस लेंथ हम लोग बोल देते हैं। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारी है ना, देखो फोकल लेंथ क्या है बेटा, फोकल लेंथ की हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ भी हम लोग बोल देते हैं और इसको फोकस लेंथ भी हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोकस लेंथ भी हम लोग इसको बोल देते हैं। याद रखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, चाहे तो इसको जैसे हम लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दूसरी तरीके में से अगर इसको मैं बोलूं तो इसको हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं बेटा, फोकल लेंथ हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ हम लोग बोल देते हैं। उसके अलावा ये हमारा जो सी होता है ये हमारा होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है। तो इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को बता दिया वो क्या है, यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई है वो क्या है, मिरर है। ये हमारा जो पी है, पी का मतलब होता है बेटा पोल। क्या होता है, ये पी जो हमारा है ये है पोल। क्या है बेटा, ये हमारा है पोल। और हमारी जो ये लेंथ होती है पी और एफ के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। और जो हमारे पी से लेके सी के बीच की जो लेंथ होती है इसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोल देते हैं, आर हम लोग बोल देते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से। और आर हमारा क्या होता है बेटा, आर हमारी जो होती है बेटा ये हमारी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। क्या हो जाती है, रेडियस हमारी हो जाती है। ये हमारी क्या है, आर है। ये हमारी क्या है, आर है। क्लियर है,
ये क्या है, आर है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बेटा, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सर जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हमने क्या किया बेटा, एक रे को क्या किया है, लेके आए हैं। तो ये हमारी क्या है, पैरेलल रे है। अगर ये पैरेलल रे है तो इट मींस क्या हुआ सर, इनके बीच का जो हमेशा जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, समय हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमने क्या किया है, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपके ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सर ये जो सी है, यहां से हम लोग जो लाइन खींचते हैं, ये हमें क्या बताती है बेटा, ये हमारी जो लाइन होती है ये हमें डिनोट करती है नॉर्मल को। किसको, ये हमारी क्या है, लाइन जो होती है ये हमें क्या करती है, नॉर्मल को डिनोट करती है। क्या करती है बेटा, नॉर्मल को क्या करती है, डिनोट करती है। क्या करती है बेटा, नॉर्मल को क्या करती है, डिनोट करती है। क्या करती है, नॉर्मल को क्या करती है बेटा, डिनोट हमारी करती है। ठीक है भाई, क्या करती है, नॉर्मल को क्या करती है, डिनोट करती है। अब यहां से अगर ये नॉर्मल है तो ये हमारी जो रे है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोल सकते हैं बेटा, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं। यानी कि सर इसी रे को हमने क्या किया है, यहाँ पे भेजा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे है। अगर ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे हमारे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो कितना बनाती है बेटा, वो एंगल हमारा बनाती है आई। कितना होता है, आई हमारा एंगल होता है। और उसी की तरह जब हमारी ये जो क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी क्या लाइन है, ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। रिफ्लेक्टेड होगी तो ये हमारे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आर। कितना एंगल बनाएगी बेटा, आर हमारा एंगल बनाएगी। यानी कि आई और आर ये एंगल हो गया। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि हमारे ये जो एंगल्स होते हैं दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो हमारे एंगल आई होता है, एंगल जो आई होता है बेटा, ये इक्वल्स टू होता है एंगल आर के। ये एंगल आई जो होता है ये एंगल आर के इक्वल होगा। यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोलूं तो इसका कुछ वैल्यू मैं लिख सकता हूं। इसका क्या है बेटा, कुछ वैल्यू मैं लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर देखूं तो यहां ये थीटा बोल रखा है, अगर यहां ये थीटा है तो मैं बोल सकता हूं सर ये भी क्या है, दोनों थीटा थीटा है। क्योंकि अगर यहां पे देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, जेड फॉर्मेशन हो रहा है। तो जेड फॉर्मेशन में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी कि सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं सर ये हमारा क्या है, थीटा है। क्या है बेटा, ये हमारा किसके इक्वल्स टू होगा, थीटा के। ये इक्वल्स टू किसके होगा बेटा, थीटा के इक्वल होगा। क्या होगा बेटा, थीटा के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं सर, दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, थीटा थीटा हमारी होंगी। क्या होंगी बेटा, थीटा थीटा हमारी वैल्यू होती है। क्या होती है, थीटा थीटा हमारी दोनों की दोनों वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये क्या है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर हम लोग ट्राइंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि सर अगर ये दोनों एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, ये उसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा। यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हो जाएगा। ये हमारे क्या होता है बेटा, ये एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल हमारे पास है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है कि सर अगर इन दोनों का जो सम है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल टू होगा। इन दोनों का जो सम होगा वो बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। जो बाहर होगा आउटर वर्ड जो हमारा एंगल है उसके इक्वल होता है। ठीक है भाई, अगर ये 2 थीटा है तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। बट इतना आप लोगों को देखना है कि जब हम लोग बात करेंगे कि इस एंगल को, यहां से तो मैंने क्या किया, थोड़ा कर्व लिया है, बट हम लोग जो जनरली लेते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट लेते हैं। यानी कि सर थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, अब ऑलमोस्ट ये क्या आता है बेटा, यहीं पे इसके पास आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर इसको कर सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है, पी के ऊपर ही क्या है, कंसीडर है। क्या है बेटा, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, बीपी हमारा क्या है, एक तरीके से मैं इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकता हूं। तो यहां पे देखिए बेटा, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है। तो हम लोग को क्या करना है सर, थीटा और 2 थीटा की वैल्यू को कंपैरिजन करना है और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एफ और आर की वैल्यू को इजीली निकाल पाऊंगा। इजीली मैं निकाल पाऊंगा। अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो यहां पे आप लोगों को दे रखा है बेटा, एक चीज को अगर आप लोग फोकस करोगे तो यहां पे ये हमें क्या है, बेस दोनों ट्राइंगल्स के लिए दे रखा है। दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो हमें देखना है बेस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा हमारा एंगल है, यानी कि कौन सा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमें बताएगा। तो हम लोग देखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा में से कौन सा ऐसा है जो हमें बताएगा कि हमारे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। हिंदी वालों के लिए बोलूं तो ये हमारा होता है लाल बटे कक्का। क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का हमारा होता है। और इंग्लिश वाले जितने हैं बेटा उनके लिए ये होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। यानी कि इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आप लोगों को याद करने का तरीका है। इसको ऐसे याद आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है भाई, यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो थीटा है इसके थ्रू मैं सबसे पहले निकाल लेता हूं बेटा कौन सा होगा। देखिए यहां पे क्या है सर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात है तो सर ये हमें बता रहा है परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस बता रहा है। और ये हमें किसके साथ लेता है, ये हमारा होता है टेन थीटा। क्या होता है बेटा, टेन थीटा हमारा होता है। क्या होता है बेटा, ये हमें बताता है टेन थीटा के
फंक्शन के रूप में। ये हमारा क्या tan थीटा है। अगर ये tan थीटा है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे tan थीटा। क्या लिखेंगे बेटा, tan थीटा लिखेंगे, और ये इक्वल्स टू किसके होगा, tan थीटा, यानी कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, वो ले रहा हूं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CBP, इन ट्राइंगल CBP, या आप लोग बोल सकते हो BCP। तो हम लोग बोल सकते हैं इन ट्राइंगल BCP। सो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर कितना है, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कंसीडर कर लेता हूं बेटा h। किस तरह बोल देता हूं इसको, मैं बोल देता हूं h। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, और ये हमारा कितना होगा सर, ये है हमारा r। ये हमारा कितना है बेटा, r है। ये हमारा पूरा का पूरा यहां तक कितना है, r है, यानी कि सीधा सीधा ये हो जाएगा h अपॉन r। क्या हो जाएगा, h अपॉन r। क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन r हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h अपॉन r हमारा हो जाएगा। ये हमारी होती है बेटा इक्वेशन नंबर 1। क्या होती है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी होती है। क्या होती है, इक्वेशन नंबर 1 हमारी होती है। अब हम लोग देखते हैं बेटा, इसका कंपैरिजन करना है, और वो हमें, क्योंकि देखिए कंपैरिजन कैसे पता लगा सर, कंपैरिजन करना है कैसे बेटा, ये f है और ये हमारा क्या है, r। ये बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसके लिए r क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, और ये जो f है ये छोटे वाले जो ट्राइंगल है उसके लिए क्या कर रहा है बेटा, बेस का काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, उसके लिए क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। अगर ये बेस का काम कर रहा है तो इट मींस क्या हुआ कि सर ये हमारा कितना है, ये f है। अगर ये f है तो ये हमारा क्या है, h है, और ये f है, ये 2 थीटा है। तो यानी कि हमारा जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, इन ट्राइंगल कौन सा होगा बेटा, BFP। क्या होगा, ट्राइंगल BFP। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा h। ये क्या हो जाएगा, h अपॉन में क्या हो जाएगा r, h अपॉन में क्या हो जाएगा r। क्या हो जाएगा बेटा, h r तो हो गया है, ये हम लोग छोटे के लिए ले रहे हैं, तो h अपॉन में क्या हो जाएगा f। क्या हो जाएगा, h अपॉन में क्या हो जाएगा f। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, h अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, f। क्या हो जाएगा, f। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला वैल्यू हमें मिल गया। ये सेकंड वाला वैल्यू हमें मिल गया है, तो हम लोग बोलेंगे सर ये इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ये क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। ये क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है तो आप लोगों को अगर एक चीज याद हो, तो हम लोग जब बोलते हैं कि सर अगर ये एंगल हमारा स्मॉल हो, अगर ये एंगल जो है स्मॉल हो, तो हमारा जो ये साइन थीटा होता है, अगर स्मॉल एंगल्स की मैं बात करता हूं बेटा, स्मॉल्स अगर मैं एंगल्स की बात करता हूं, स्मॉल एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं, छोटे वाले जो सूक्ष्म हमारे एंगल्स होते हैं उनकी मैं बात करता हूं, तो वहां पे हमारा जो साइन थीटा होता है बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, ये हमारे अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है साइन थीटा, वो थीटा के। तो यहां से जो हमारा tan थीटा होगा बेटा, tan थीटा हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा बेटा थीटा के। किसके, थीटा के, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली किसके, थीटा के। तो tan थीटा भी क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। यानी कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब इसको मैं जो लिखना चाहूं बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां से, tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन r। क्या हो जाएगा, h अपॉन r। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में r। ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, h अपॉन में r। और वही यहीं से मैं लिखना चाहूं बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन में f। क्या हो जाएगा, h अपॉन में f। क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन में f हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h अपॉन में f हमारा हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, h अपॉन में f हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, h अपॉन में f हमारा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है या जल्दी से मुझे बताइए, क्लियर है नहीं बेटा, जल्दी से मुझे बताइए क्या हमारा ये समझ में आया नहीं है। अगर ये आप लोगों के अंडरस्टूड है, समझ में आ गया है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है सर, 2 थीटा हमें दे रखा है। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, 2 थीटा हमें दे रखा है। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये है h अपॉन में f। क्या है, h अपॉन में f। क्या है, h अपॉन में f। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, h अपॉन में f है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये थीटा का वैल्यू है, ये हमारा क्या 2 थीटा है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, थीटा की वैल्यू रख लेता हूँ। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू जब हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन में r। क्या हो जाएगा, h अपॉन में r हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, h अपॉन में r हमारा आ जाएगा। अगर h अपॉन में r आ गया है तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा h अपॉन f के। किसके, h अपॉन f के। ये h अपॉन f के हो गया। यहाँ से h से h कैंसिल आउट हो गया, h से h कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सर यहाँ से हमारा जो r होगा, यहाँ से हमारा जो r होगा बेटा, ये इक्वल्स टू होगा 2f के। किसके,
2f के इक्वल्स टू होगा। यानी कि सर अगर मैं f का डबल कर देता हूं तो वो r के इक्वल्स टू होगा, f का डबल कर देता हूं तो वो r के इक्वल टू होगा, f का डबल कर देता हूं तो वो किसके होगा बेटा, वो हमारे r के इक्वल होगा। यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 2f, क्या हो जाएगा 2f। और f हमारा अगर मैं निकालना चाहूं तो बेटा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2, क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन 2 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 हमारा हो जाएगा। यही हमारा क्या था, इसके अंदर रिलेशनशिप हमें निकालना था कि हमारा जो ये फोकस होता है, ये हमारी जो फोकल लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है, जो हमारी बड़ी जो होती है, यहां तक कि हमारी जो दूरी होती है, जो हमारी डिस्टेंस होती है पोल से लेके हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, तो वो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो होती है r, उसका क्या होती है, हाफ होती है। क्या होती है बेटा, हाफ हमारी होती है। यानी कि सर जो हमारी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की, वो हमारी क्या है, r/2 होगी। f क्या होगी, f हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, r/2 हमारी होगी। क्या होगी बेटा, r/2 हमारी होगी, क्या होगी, r/2 हमारी होगी, क्या होगी बेटा, r/2 हमारी होगी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा r/2, क्या हो जाएगा बेटा, f इज इक्वल टू हो जाएगा r/2 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r/2 हमारा हो जाएगा। यानी कि सर फोकल लेंथ के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r/2। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर मैं r का हाफ कर देता हूं तो वह f के इक्वल होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये जो r है वो डबल है किसका, f का, r जो है वो डबल है किसका, f का। तो ये क्या हो जाएगा 2f, f यहां तक है, यही f यहां होगा, f यहां तक है, वो f है, तो इट मींस क्या हुआ, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ f, क्या हो जाएगा, डबल ऑफ f हमारा हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन 2, क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 हमारा हो गया। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 हमारा हो जाएगा, r अपॉन 2 हमारा हो जाएगा। f इज इक्वल टू r अपॉन 2, क्या हो जाएगा बेटा, r अपॉन 2 हमारा हो जाएगा। ये हमारी क्या है, रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट में चलता हूं और देखता हूं सर मिरर इक्वेशन क्या होगी। बेटा मिरर इक्वेशन हमें देखना है, और मिरर इक्वेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पे क्या करना पड़ेगा बेटा, चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया है बेटा, देखिए जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग रेस को यहां पे एक दूसरे पे डालते हैं, तो उन्हीं चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करनी है। कैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरे पास ए और बी क्या है बेटा, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि सर इसको मैं बोल सकता हूं ये मेरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट से 3 रेस को लिया है। क्या किया, 3 रे को लिया है। एक हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है, हमारी क्या है, एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा जो हमने लिया है बेटा वो हमारी क्या गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है। क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है। और उसके अलावा थर्ड की मैं बात करूं, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना बेटा, यही हमारा किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर रे हमारी नॉर्मल के थ्रू आती है, यानी कि सर नॉर्मल के थ्रू अगर वो 0 डिग्री का कोण बना रही है, तो वही क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से ही निकल जाएगी। क्या होगी बेटा, वापस क्या होगी, नॉर्मल से ही निकल जाएगी। और उसके अलावा एक मैंने क्या किया बेटा, डायरेक्ट पोल के ऊपर मैंने क्या किया, इंसिडेंट कराई है। क्या कराई है मैंने, पोल के ऊपर क्या कराई है, इंसिडेंट कराई है। तो यहां से क्या हुआ सर, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल है। ये हमारी क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्या होती है, याद रखना है आप लोगों को, ये क्या होती है, प्रिंसिपल हमारी क्या होती है, एक्सिस होती है। ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती है। क्या होती है बेटा, ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी होती है। याद है, ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये हमारी जो होती है बेटा, ये क्या होती है सर, ये हमारी होती है पैरेलल लाइन। क्या होती है बेटा, पैरेलल लाइन हमारी होती है। ये यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर ये हमारी क्या है, पैरेलल रे है विद प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि सर अगर मैं यहां से देखूंगा कि कभी भी अगर मेरी कोई भी लाइन है, या हम लोग बोलेंगे कोई भी रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो वो हमेशा क्या होगी, यहां से इस जगह से क्या होगी, टकराने के बाद में बेटा हमेशा फोकस से होके निकलेगी। क्या करेगी, हमेशा फोकस से होके चली जाएगी। तो वो क्या होगी, फोकस से होके निकलेगी। एक हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहां से मैंने क्या किया, दूसरी जो लाइन है, दूसरी हमारी जो रे है, उसको मैंने क्या किया बेटा, यहां से जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके थ्रू क्या किया है, यहां पे इंसिडेंट कराया। यहां से क्या होगा सर, ये दोनों एक दूसरे को यहां पे क्रॉस करेंगी, और क्रॉस जहां करेंगी बेटा वहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, इससे जो ऐसे मैं लाइन खींचूंगा ये हमें क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। क्या होगा बेटा, इसकी क्या हो जाएगी, ये इमेज मिल जाएगी। क्या होगा बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज हमें मिल जाएगी। ये हमें क्या मिलेगी बेटा, इमेज हमें मिलेगी। ये हमें क्या मिलेगी बेटा, इमेज हमें मिल जाएगी। क्या होगी, इमेज हमें मिलेगी। इससे एक आप लोग कॉन्सेप्ट और सीख सकते हो कि जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरफ है, यानी कि सर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमारी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच, C और F के बीच हमारी बनती है। क्या बनेगी, इमेज जो बनती है वो कहां बनेगी, सेंटर ऑफ
जो कर्वेचर है और एफ हमारा फोकस है उसके बीच में बनेगी। और ये कैसी इमेज बनती है सर, अगर ये जो हमारी लाइंस है, ये हमारी जो रे है, इन लोगों को हम लोगों ने तो कोई अपेयर नहीं किया है, यानी कि हम लोगों ने इसको मिलाया नहीं है। अगर इनको हम लोगों ने मिलाया नहीं है तो बेटा ये हमें क्या देगी, रियल हमें देगी इमेज। क्या देगी बेटा, रियल इमेज देगी। लेकिन ये क्या होगी, थोड़ी सी इन्वर्ट होगी। क्या होगी बेटा, इसकी क्या होगी, थोड़ी सी इन्वर्ट होगी, यानी कि सर इन्वर्ट हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, क्लियर है या है नहीं है? क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो बेटा यहीं से हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर स्टार्ट कराता हूं चीजें, उन चीजों को आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है। वही चीज है सेम कि सर यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूं बेटा तो इसके क्या होगा, बिल्कुल पास आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस परपेंडिकुलर को मैंने क्या किया है बेटा, उसको मैंने क्या किया है, इस पी के यहीं पे मैंने परपेंडिकुलर को रख लिया। क्या है, मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर क्या है, यहीं पे है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ट्राइंगल्स हैं, उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। और उन ट्राइंगल्स के थ्रू कंपैरिजन करने के बाद हम लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे बेटा, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहां पे हमें कुछ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं बेटा तो यहां से देखिए एक ट्राइंगल हमें ये दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमें ये नजर आ रहा है बेटा, और एक ट्राइंगल हमें क्या है, ये नजर आ रहा है। बोलो बताओ। अब ये बोलेंगे सर ये तो कर्व्ड है। बेटा मैंने बोला ना कि इसका जो हाइपोट जो हमारा ये परपेंडिकुलर है ये क्या आएगा, बिल्कुल इसके पास आएगा। तो मैं इसके पास खींचने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल पास ले लिया है। इसको मैंने क्या किया बेटा, बिल्कुल पास ले लिया है। क्या किया बेटा, बिल्कुल पास मैंने इसको ले लिया है। इसको क्या किया है, बिल्कुल पास मैंने ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, बिल्कुल पास ले लिया है। अब देखिए यहां से, अब मेरे पास क्या है कि सर ये जो एंगल है ये हमारे क्या है, ये दो एंगल हैं और ये दोनों के दोनों। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, सिमिलरिटी लेंगे। क्या लेंगे बेटा, सिमिलरिटी खोजेंगे। क्या करेंगे, सिमिलरिटी खोजेंगे। और सिमिलरिटी खोजेंगे तो चीज़ों को देखिए कनेक्ट करते हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे लिख लीजिए कि सर हमारा जो ए बी है, ए बी क्या है बेटा, ए बी हमारा जो है वो है ऑब्जेक्ट। ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके अलावा जो ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश, ये हमारी क्या है, इमेज है। क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, इमेज है। ठीक है भाई, क्या है, इमेज है। क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, इमेज है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इमेज है। अगर ये इमेज है तो यहां से देखिए सर हम लोगों ने क्या किया, दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन कौन से, ए डैश बी डैश एफ। क्या है, ए डैश बी डैश एंड एफ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ। ओके, एंड सेकंड कौन सा है बेटा, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है सर, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए अगर हमने जो पहले लिया बेटा वो क्या लिया, इसको लिया, यानी कि सर इस परपेंडिकुलर को लिया है। अगर परपेंडिकुलर को लिया है बेटा तो इट मींस क्या हुआ, सर हमें ये पहले लेना पड़ेगा, ये पहले लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम पी एफ। क्या बोलेंगे बेटा, एम पी एफ। क्या बोलेंगे, एम पी एफ। तो ट्राइंगल एम पी एफ। ओके, इसमें लिख लीजिए फ्रॉम एंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ। ओके, तो यहां से देखिए, अब यहां से देखिए सर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो चीजें लेनी पड़ेंगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले मैं जो कंपैरिजन करूंगा वो किसके बेसिस पे करूंगा कि सर अगर मैं इसमें बेसिस पे कर रहा हूं तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं इमेज के तौर पे ले रहा हूं तो ये इमेज मेरी क्या है, ए डैश बी डैश है। और ये क्या है सर, इस ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर तो मुझे इसके साथ इसको लेना पड़ेगा। अगर इसको मैं ले रहा हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए कि सर ये हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा एमपी। क्या हो जाएगा बेटा, एमपी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमपी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एमपी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर, नेक्स्ट मैं ले लेता हूं इनका बेस। क्या ले लेता हूं बेस, बेस हम लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बेस मैं दोनों का ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहां से देखिए बेस क्या है, बी डैश एफ। क्या है बेटा, बी डैश एफ अपॉन में क्या है, बी डैश एफ अपॉन में क्या है बेटा, पी एफ। क्या है, पी एफ। क्या है बेटा, पी एफ हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी एफ हमारा आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। क्या मिल गया है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया है। क्या मिल गया है, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया है। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया है। ठीक है, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड देखिए, सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड हम लोग ट्राइंगल और कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि सर अब मैं जो कंसीडर करूंगा बेटा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं कंसीडर करता हूं तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, ये आप लोगों ने देख लिया। अब मैं जो ट्राइंगल लूंगा ना बेटा वो हम लोग लेंगे जो हमारी जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका और हमारी जो इमेज आई है उसका। तो सबसे पहले देखिए मैं दो ट्राइंगल पे लाइन करता हूं। देखिए एक तो ये ट्राइंगल पूरा,
ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये ट्राइंगल लेना है, और दूसरा जो ट्राइंगल लूंगा बेटा वो ये लूंगा। हमें वो ट्राइंगल लेने जिनका बेस जो हो ना बेटा सेम हो, जिनका बेस क्या हो, सेम हो, और उनकी वैल्यू हम लोग इजी निकाल पाए। क्या है उनकी वैल्यू, क्या है बेटा, इजीली हम लोग निकाल पाए। उनकी वैल्यू क्या है, इजीली हम लोग निकाल पाए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश और पी, और क्या हो जाएगा ए बी पी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ट्राइंगल क्या है बेटा, ये है ए डैश बी डैश और P इज इक्वल टू क्या है बेटा, इक्वल्स टू नहीं बोल सकता मैं इसको, थोड़ा सा बेटा इक्वल्स टू नहीं बोल सकता इसको मैं, एंड ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए बी पी। क्या है, ए बी पी। तो यहां लिख लीजिए ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी क्या है, ए बी पी। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा सर, ये वापस हम लोग देखते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, जल्दी मुझे बताइए, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां से देखिए सर अब हम लोगों को बेस लेना है, हम लोगों को क्या लेना है, बेस। तो इसका बेस क्या है, बीपी है, और इसका बेस क्या है, बी डैश पी। क्या है, बी डैश पी। क्या है बेटा, बी डैश पी। इसका बेस जो है वो क्या है, पी तक आप लोग ले लें, क्या है, बी डैश पी। क्या है, बी डैश पी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, बीपी। कितने लोगों को क्लियर है? अगर ये क्लियर है ना बेटा तो सारी चीज क्लियर है, अगर ये क्लियर है ना बेटा तो सारी चीज क्लियर है। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सर ये तो ए डैश बी डैश है, ये अपॉन में एमपी है। यहाँ पे देखें तो ए डैश बी डैश है और यहाँ पे क्या है, ए बी है। तो यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करोगे, थोड़ा सा चीज देखोगे तो क्या होगा कि सर ये जो हमारी लाइन्स थी ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ये कौन सी है, पैरेलल लाइन है विद प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या है, पैरेलल लाइन है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन है तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि सर यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही ये होगी। वही अगर ये है तो बेटा इट मींस क्या होगा कि सर इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। ऑब्वियसली बात है कि सर ए बी की जगह में एमपी जो है, जो एमपी है उसकी जगह में ए बी लिख सकता हूं। यानी कि सर मैं क्या करता हूं, इनको कंपेयर करूंगा। उससे पहले कंपैरिजन करने से पहले क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, यहां पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से क्या होगा कि सर ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डैश एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ। और यहां से जो हमारा एम पी है, क्या है बेटा, एम पी है, वो किसके इक्वल्स टू है, वो हमारा है ए बी के इक्वल्स। क्या है बेटा, ए बी के इक्वल है। क्या है बेटा, ए बी के इक्वल है। क्या है, ए बी के इक्वल है। अगर ये ए बी के इक्वल है तो ये हमें क्या मिल गई है बेटा, इक्वेशन नंबर 3। क्या मिल गई है बेटा, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंपेयर हम लोग कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। क्यों, क्योंकि इनका ये वाला जो राइट हैंड साइड है वो दोनों का इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बी डैश एफ। क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपॉन में पी एफ। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी डैश और क्या है, देखिए बी डैश और क्या है, जल्दी से देखिए क्या है, ये है बी डैश एफ अपॉन में पी एफ। क्या है, बी डैश एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ। क्या है, पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश पी अपॉन में बीपी। क्या है, बी डैश पी अपॉन में बीपी। तो ये क्या हो जाएगा सर, बी डैश पी अपॉन में पीपी। क्या है, बीपी। ये हमें मिल गई है, ये हमें क्या है बेटा, मिल गया है। अगर मैं बी डैश पी की बात करूं, देखिए बी डैश पी की बात करूं तो सबसे पहले मैं वैल्यूज को निकाल लेता हूं कि वैल्यूज क्या क्या होंगी, वैल्यूज हमारी क्या क्या होने वाली हैं इसके अंदर, वैल्यूज हमारी क्या क्या होने वाली हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए वैल्यूज को देखते हैं और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चीजों को क्या करते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल मस्त हो जाए, एकदम मस्त। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने जब साइन कन्वेंशन बता रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी। उस समय क्या की थी बेटा, एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, जब भी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या लिखते हैं बेटा, उसको हम लोग लिखते हैं यू के साथ। ठीक है, और हम लोग जब बात करेंगे इमेज की डिस्टेंस की, इमेज की अगर मैं बात करूंगा तो इमेज को क्या लिखेंगे, वी से। और उसके अलावा बेटा हमारी जो ये फोकस होती है, ये जो हमारी फोकल
लेंथ होगी, फोकल लेंथ होगी बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं एफ के साथ। किसके साथ लिखते हैं? एफ के साथ हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एफ के साथ हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एफ के साथ हम लोग लिख देते हैं। अगर ये एफ के साथ है तो देखिए यहां से कि सर हम लोग जितनी भी डिस्टेंस लेंगे उनकी हम लोग बात करते हैं। जितनी भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो आप लोगों ने देखा कि सर यहाँ पे हमारी जो इंसिडेंट रे है, जो हमारी पैरेलल लाइन है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इस डायरेक्शन में जा रही है बेटा, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसके अपोजिट जितनी भी वैल्यूज होंगी, इसके अपोजिट जितनी भी वैल्यूज होंगी, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी बेटा? नेगेटिव के साथ आएंगी। क्या होंगी? नेगेटिव के साथ हमारी आएंगी। क्या होंगी बेटा? नेगेटिव के साथ आएंगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो देखिए यहां से हमारी क्या है, ये ए बी क्या है बेटा? ये हमारा ए बी जो है ये हमारी क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी बी से लेके पी, बीपी की अगर मैं बात करूंगा तो बीपी हमारा कितना हो जाएगा बेटा? बीपी की अगर मैं बात करूंगा तो बीपी कितना हो जाएगा? देखिए बीपी हमारा कितना है सर? बीपी जो हमारा है ये है यू। कितना है? यू। और जितनी भी हमारी डिस्टेंस होंगी बेटा वो सारी की सारी पोल से मापी जाएंगी। क्या है? पोल से हम लोग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यू। और इधर है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस यू। ये हमारा जो है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा हो जाएगा माइनस वी। और ये हमारा जो एफ है ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एफ। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एफ हमारा हो जाएगा। यानी कि सर तीनों की तीनों क्या है? माइनस के अंदर है। तीनों के तीनों कितना है बेटा? माइनस के अंदर है। तो हम लोगों को अगर हम लोग देखें तो सर ये हमें पता है कि इतनी डिस्टेंस मुझे पता है बट इतनी मुझे नहीं पता। इतनी डिस्टेंस मुझे पता है बट इतनी मुझे नहीं पता। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से मैं ये कर सकता हूं सर ये बीच वाली तो मुझे नहीं पता। अगर ये नहीं पता है तो बेटा मैं क्या करता हूं, इस पूरी में से इसको माइनस कर देता हूं। इस पूरी में से इसको माइनस कर देता हूं। ठीक है? तो देखिए यहां से देखिए सर ये बी डैश जो एफ है यही मेरे लिए दिक्कत का काम कर रही है। यही मेरे लिए क्या कर रही है बेटा? दिक्कत का काम कर रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा? बी डैश पी माइनस में क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए। बी डैश पी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? माइनस में हो जाएगा पी एफ। क्या हो जाएगा? पी एफ। और अपॉन में क्या हो जाएगा? पी एफ। और यहां से इक्वल्स टू किसके हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बी डैश पी। और अपॉन में क्या हो जाएगा? बीपी। क्लियर है बेटा? यहां से देखिए अब हम लोग वैल्यूज को देख लेते हैं क्या है। बी डैश पी की बात करोगे तो कितना है बेटा? बी डैश पी की बात करोगे तो बी डैश पी की बात करोगे तो माइनस वी। क्या है? बी डैश पी की बात करोगे तो यहां लिख लीजिए बी डैश पी की बात करोगे, बी डैश पी की बात करोगे तो ये हमारी कितनी है? माइनस वी। उसके अलावा बात करोगे बी की तो यानी कि बीपी की बात करोगे तो बेटा ये हमारी कितनी है? बी की। बीपी की बात करोगे तो बेटा ये हमारी कितनी है? माइनस यू। और उसके अलावा हमारी क्या बचा है बेटा? उसके अलावा हमें बच गई है डिस्टेंस पी एफ। क्या बच गई है? पी एफ। और पी एफ हमारा कितना है? पी एफ जो हमारा है वो कितना है? माइनस एफ। क्या है? माइनस एफ। पी एफ की मैं बात करूंगा तो कितना है? माइनस एफ। तो पी एफ हमारा कितना हो जाएगा? पी एफ हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एफ। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एफ हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्लियर है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए, क्योंकि मेन चीज़ है यार इसके अंदर कॉन्सेप्ट पे काम करना। सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देखते जाओ, सारी चीज़ें मक्खन हो जाएंगी। सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? मक्खन। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? बी डैश पी माइनस पी एफ। पी एफ। अब यहाँ से देखिए बी डैश पी की बात करते हैं। बी डैश पी की बात करोगे तो बेटा ये क्या होता है? बी डैश पी देखिए, बी डैश पी क्या है? माइनस वी। तो इसको रखिए माइनस वी। पी एफ। पी एफ कितना है? माइनस एफ। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस एफ। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? सर पी एफ। और पी एफ कितना है? माइनस एफ। कितना है बेटा? माइनस एफ। तो ये मैंने क्या किया? माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डैश पी। बी डैश पी, बी डैश पी। और बी डैश पी कितना है? बी डैश पी की मैं बात करता हूं तो माइनस वी। क्या है बेटा? माइनस वी। अपॉन में क्या हो जाएगा? बीपी। क्या है बेटा? बीपी। और बीपी क्या है? माइनस यू। बीपी क्या है? माइनस यू। क्या है बेटा? माइनस यू। तो ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस में यू एफ माइनस यू वी प्लस में यू एफ। और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा माइनस वी एफ। क्या हो जाएगा? माइनस वी एफ। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस वी एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वी एफ हमारा हो जाएगा। इस माइनस को इधर ले आता हूँ, इस माइनस को क्या करता हूँ? इस तरफ ले आता हूँ, इस माइनस को क्या करता हूँ? इस तरफ ले आता हूँ और इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस यू वी प्लस यू एफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? वी एफ। क्या हो जाएगा बेटा? वी एफ इज इक्वल टू जीरो। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर जो भी है बेटा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या थी वो? 3।
इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्या है? इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा? इक्वेशन नंबर 4 है। क्या है? इक्वेशन नंबर 4 है। अगर ये इक्वेशन नंबर 4 है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ जाएगी कि सर इक्वेशन 4 हमारी क्या है। इक्वेशन 4 हमारी क्या है? इक्वेशन 4 की बात करते हो तो बेटा क्या है? माइनस यू, आगे क्या है बेटा? वी, यू वी, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? यू एफ। क्या है? यू एफ, और क्या है बेटा? प्लस में क्या आ जाएगा? वी एफ इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इज इक्वल टू क्या है? जीरो। इज इक्वल टू क्या है? जीरो हमारा हो गया। क्या हो गया बेटा? जीरो हमारा हो गया। क्या है? जीरो हमारा हो गया। ठीक है, जीरो हमारा हो गया, जीरो हमारा हो गया। ये इक्वेशन हमारे पास है। लेकिन सर हमें तो चाहिए था यू वी और एफ के बीच में रिलेशनशिप। सर ये तो हमारा इस तरीके से आ गया। सर ये तो हमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। क्या है? लॉजिक नहीं लिख रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसको क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर क्या है हमारी 4 है, इक्वेशन नंबर 4 को, तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाई यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ डिवाइड कर रहा हूं मैं यू वी एफ से। अगर यू वी एफ से डिवाइड कर रहा हूं तो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर माइनस यू वी अपॉन में हो जाएगा बेटा यू वी एफ इज इक्वल टू क्या प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? प्लस में हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या है? यू एफ। क्या है बेटा? यू एफ है, अपॉन में क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा यू वी एफ, प्लस में क्या हो जाएगा? वी एफ है, तो ये हो जाएगा वी एफ, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन में हो जाएगा यू वी एफ। क्या हो जाएगा? यू वी एफ। क्या हो जाएगा बेटा? यू वी एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू वी एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू वी एफ हमारा हो जाएगा। अगर ये यू वी एफ है तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा बेटा? इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। इक्वल्स टू क्या आ गया? जीरो। अगर ये इक्वल्स टू जीरो है तो क्या होगा? देखिए यहां से, देखिए सर यू वी से यू वी कैंसिल आउट, यहां से यू एफ से ये एफ और ये यू कैंसिल आउट, यहां से क्या है? वी एफ है, तो वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? अगर ये क्लियर है बेटा तो लॉजिक लगाइए कि सर यहां से क्या बच गया है? माइनस वन अपॉन एफ। क्या बच गया है? माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल, प्लस में क्या आ जाएगा? वन अपॉन वी, और क्या है बेटा? प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? जीरो हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो हमारा आ जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है अकेला, तो इसको मैं क्या करता हूँ बेटा? उस तरफ ले जाता हूँ। इसको क्या करता हूँ? उस तरफ ले जाता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ। तो इसको क्या बोल सकता हूँ सर? ये आ जाएगा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या है बेटा? वन अपॉन एफ। क्या है? वन अपॉन एफ। ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ। ये हमारी क्या है? वन अपॉन एफ। यानी कि सर वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू क्या है बेटा? वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। इसी को आपको लिखना चाहो थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लो, क्योंकि यू के बाद में वी आएगा, तो यू प्लस वन अपॉन एफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ। क्या हो जाएगा बेटा? वन अपॉन एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ हमारा हो जाएगा। अगर ये वन अपॉन एफ है तो इट मीन्स क्या हुआ कि सर यही तो हम लोग लेने निकले थे, यही तो हम लोग लेने निकले थे। यही हमारा क्या होता है बेटा? मिरर हमारा फॉर्मूला होता है, या इसको मैं बोल सकता हूँ मिरर इक्वेशन में बोल सकता हूँ। यही हमारी क्या होती है बेटा? यही हमारी हो जाती है मिरर इक्वेशन। क्या हो जाती है बेटा? मिरर इक्वेशन हमारी हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मिरर इक्वेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? मिरर इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? मिरर इक्वेशन हम लोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोल देते हैं मिरर इक्वेशन। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने किया क्या है, कैसे किया है, सारी चीज़ों को मैं समझा देता हूं जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग दो चीज़ों को करने वाले हैं। एक तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर की बात करने वाला हूँ, सेकेंड में बात करने वाला हूँ द मिरर इक्वेशन, या हम लोग बोल सकते हैं मिरर फॉर्मूला, जिसको आप लोग बोलते हो दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। ठीक है बेटा? तो इसके अंदर क्या हुआ कि सर सबसे पहले मैंने क्या करा, जो हमारी फोकल लेंथ होती है उसकी बात करी कि वो हमारी क्या होती है, जो हमारा आर होता है उसका क्या होता है? हाफ होता है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन एफ होता है। अब एफ इज इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन टू हो जाता है। क्या हो जाता है? आर अपॉन टू हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है? आर अपॉन टू हमारा हो जाता है। क्लियर है? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर अपॉन टू हो जाता है। अगर ये हमारा हो गया है तो हम लोगों ने क्या किया? फोकल लेंथ को निकाला, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। क्या हो जाएगा बेटा? आर अपॉन टू हमारा हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये हमारा आ गया है तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम लोगों ने जो कंपैरिजन किया वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और उसी के साथ एंगल ऑफ हमारा रिफ्लेक्टेड है उसकी मैंने बात की। क्या की बात बेटा? एंगल ऑफ हमारा जो रिफ्लेक्शन है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रेस की वजह से हुआ है सर, एंगल ऑफ जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं। और हमने बात करी एंगल ऑफ
इंसिडेंस की। तो उन दोनों को मैंने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करने के बाद में F इज इक्वल टू क्या लिखा है, R/2 किया। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं बेटा इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी मिरर इक्वेशन क्या होती है। क्या हमारी मिरर इक्वेशन होती है, क्या होती है हमारी मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन की बात करूं तो बेटा मिरर इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो मिरर इक्वेशन क्या हुई सर, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट लिया, ए डैश बी डैश क्या हुई, इसकी इमेज हुई। अगर आप लोगों को याद रखना है एक शॉर्टकट और याद रखिएगा, मेरे दिमाग में अभी आ गया, इसमें देखिए कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट जो है सी के क्या है बेटा, बियॉन्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है, सी के बियॉन्ड है। अगर सी के बियॉन्ड है बेटा ऑब्जेक्ट, अगर सी के बियॉन्ड है यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सी के बियॉन्ड है, इस तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका जो इमेज है क्या है बेटा, इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज हमारी क्या बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। क्या बनेगी बेटा, सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ उसके बीच में हमारी ये इमेज बनेगी। क्या है, सी और एफ के बीच में हमारी ये बनेगी। ठीक है, सी और एफ के बीच में ये हमारी इमेज बनती है। अगर ये हमारी इमेज उसके बीच में बन रही है तो इट मीन्स क्या हुआ, इसका तरीका क्या हो गया कि सर इसका तरीका ये है याद करने का कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तरीका ये है कि आप लोगों को याद रखना है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड है, सी के दूर रखा हुआ है, इनफाइनिट की ओर है, तो वो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। क्या बन रही है बेटा, सी और एफ के बीच में बन रहा है। क्या हो रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारी क्या है, मेन चीजें हैं जो आप लोगों को याद इसके अंदर रखनी है। तो सेकंड हम लोगों ने देखा कि सर इसको पूरा हल किया, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f हमारा आ गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी चीजें इसके अंदर थी। तो बेटा आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ है पूरी समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।